ओम अथ त्रयोदशो अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कौन्तेय, ये शरीर क्षेत्र है और जो इसे जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ऐसा उसके तत्व के ज्ञाता ज्ञानी जनों का कहना है। हे भरतवर्षी अर्जुन, सभी शरीरों में क्षेत्रज्ञ यानी जीवात्मा तो मुझे ही जान तथा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यानी कि विकार युक्त प्रकृति और पुरुष को तत्व को जानना ही ज्ञान है, ऐसा मेरा कहना है। अतः वह क्षेत्र जो है जैसा है जिन विकारों वाला है जिस कारण से है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है जैसा है प्रभाव वाला है, तो उसे मुझसे सार रूप में सुन। ऋषि जनों ने इसे अनेक तरह से अनेक मंत्रों द्वारा विविध रूप से कहा है। इनका तत्व भली प्रकार से निर्णय करके युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र पदों द्वारा ही किया गया है। हे अर्जुन सुन, 5 महाभूत अर्थात पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, त्रिगुणमयी माया, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां अर्थात त्वचा, श्रोत्र, नेत्र, जीवा, प्राण, वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ, गुदा, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह, पिंड, चेतना, धृति आदि विकारों वाला ये क्षेत्र यानी शरीर कहा गया है। अभिमान का ना होना, दंभ का भाव, किसी को न सताना, क्षमा भाव, मन में वाणी की सहजता, गुरु सेवा का भाव, भीतर बाहर की पवित्रता, अंतःकरण की स्थिरता, मन में इंद्रियों का संयम, इहलोक व परलोक के भोग आदि में आसक्ति न होना, अहंकार न होना, जन्म मरण व रोग आदि में दोष व दोष आदि का बारंबार चिंतन करना, स्त्री पुरुष घर धन में आसक्ति न होना, ममता न होना, प्रिय प्रिय की प्राप्ति में चित्त का समाहन होना, मुझ में एक भाव से स्थित होकर ध्यान द्वारा परमात्मा को ही स्वामी मानना, अभिमान का त्याग, प्रेम भाव से भगवान का चिंतन करना, एकांत और पवित्र स्थान में रहने का स्वभाव होना, विषयासक्त लोगों से दूर रहना, आध्यात्म ज्ञान जिस ज्ञान द्वारा आत्मा और अनात्मा वस्तु को जाना जाए, नित्य स्थिति, तत्व ज्ञान के अर्थ रूपी परमात्मा को सर्वव्यापी देखना आदि सब ज्ञान है। और इस ज्ञान से जो भी विपरीत है वह सब अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। जो ज्ञेय है अर्थात जिसे जानना ही चाहिए और जिसे जानकर मनुष्य परम सुख प्राप्त करता है, अब वह भली प्रकार से कहूँगा। अनादि परब्रह्म ना तो सत है और ना ही असत, ऐसा कहा गया है। वह अनादि परब्रह्म सब ओर से हाथों पैरों वाला, सब ओर से नेत्रों सिरों मुखों वाला और सब ओर से कानों वाला है, कारण कि वह परब्रह्म ही सारे संसार को पूर्णतः व्याप्त करके स्थित है। वे इंद्रियों के विषयों का ज्ञाता होकर भी इंद्रिय रहित है, निरासक्त होकर भी सबका धारण पोषण करता और निर्गुण होकर भी गुणों का भोगता है। वह चराचर जीवों के भीतर भी है और बाहर भी है, और वह स्वयं चर अचर रूप में भी है। वह सूक्ष्म होने के कारण जानने में न आने वाला है और अति निकट भी है, क्योंकि वह सर्वत्र व्याप्त है। वह परब्रह्म दूर भी है, क्योंकि अज्ञानियों अश्रद्धालु लोगों की पहुँच से वह बहुत दूर है। वह परब्रह्म अविभक्त रूप से आकाश की भांति परिपूर्ण होने पर भी चराचर जीवों में अलग अलग स्थित सा लगता है। वह ज्ञेय परब्रह्म विष्णु रूप से जीवों का धारण पोषण करता, रुद्र रूप से संहारक व ब्रह्मा रूप से उत्पत्ति करता है। वह ज्योतियों की भी ज्योति है, माया से अति दूर है, ऐसा कहा गया है। वह परब्रह्म ज्ञान रूप ज्ञेय तत्व ज्ञान से प्राप्य है तथा सबके हृदय में विशेषकर स्थित रहता है। इस प्रकार हे अर्जुन, मैंने क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय परमात्मा स्वरूप को सार रूप में कहा है। इसे तत्व जानकर मेरा भक्त मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, प्रकृति वह पुरुष को तो अनादि जान, इसके विपरीत राग द्वेषादि विकारों और त्रिगुणों से परिव्याप्त सभी पदार्थों को तो प्रकृति से उत्पन्न हुए ही जान। कार्य आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध तथा करण अर्थात बुद्धि, अहंकार, मन, श्रोत्र, त्वचा, रसना, घ्राण, नेत्र, वाक, पाद, हस्त, उपस्थ, गुदा आदि उत्पन्न करने वाली प्रकृति कहलाती है, तथा जीवात्मा सुख दुख आदि को भोगने वाला है। लेकिन प्रकृति में स्थित पुरुष त्रिगुणात्मक पदार्थों का भोक्ता है तथा इन गुणों के संग के कारण ही जीवात्मा को भली बुरी
योनियों में जन्म लेना पड़ता है। भली बुरी अर्थात सत्व गुण से देव योनि, रजोगुण से मनुष्य योनि और तमोगुण से पशु पक्षी आदि की योनि प्राप्त होती है। प्राणियों के शरीर में स्थित आत्मा ही वस्तुतः परमात्मा है। वह कर्मों का साक्षी होने से उपद्रष्टा, वह यथार्थ बताने वाला होने से अनुमंता, सबका पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीवत रूप से भोक्ता, ब्रह्म आदि का अधिपति होने से महेश्वर, विशुद्ध सत्य आनंद समूह होने से परमात्मा है, ऐसा कहा गया है। इस तरह गुणों के साथ प्रकृति और निर्गुण पुरुष को तत्व जानने वाला मनुष्य सभी प्रकार से कर्तव्य कर्मों को करता हुआ पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता, अर्थात वह मुक्त हो जाता है। उस परम पुरुष को कई लोग तो ध्यान द्वारा हृदय में देखते हैं, कई अन्य ज्ञान योग द्वारा, कई अन्य कर्म योग द्वारा उसका सामीप्य पाते हैं। लेकिन जो मंद बुद्धि लोग हैं वे तत्व ज्ञाताओं से परब्रह्म के बारे में सुनकर उसी के अनुसार उपासना करते हैं। ऐसे उपासक भी जन्म मरण रूपी इस संसार सागर को पार कर जाते हैं। हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर जंगम जो कुछ भी इस सृष्टि में है उन सब की उत्पत्ति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से हुई है, तो ऐसा जान, अर्थात प्रकृति पुरुष के संबंध से ही सृष्टि है, अन्यथा तो सारा संसार क्षणभंगुर नाशवान है। इस तरह जानबूझकर जो मनुष्य नष्ट होते हुए चराचर जीवों में उस अविनाशी परब्रह्म को समान रूप से देखता है, यथार्थ देखना उसी का है। कारण कि जो मनुष्य सब में संभाव से परब्रह्म के दर्शन करता है वह स्वयं द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह परम गति अर्थात मोक्ष को पा जाता है। जो मनुष्य सभी कर्मों को सब तरह से प्रकृति द्वारा ही किया हुआ जानता है और ये मानता है कि सभी गुण गुणों में ही बरतते हैं तथा जो आत्मा को कर्ता रूप में नहीं देखता, ऐसा पुरुष ही यथार्थ देखता है। जब मनुष्य जीवों के अलग अलग भावों को एकमात्र परब्रह्म में देखता है तथा जीवों का विस्तार परब्रह्म से ही जानता है, तब वह परब्रह्म को पा लेता है। हे कौन्तेय, परब्रह्म अनादि और निर्गुण अर्थात गुणों से परे होने के कारण शरीरों में रहता हुआ भी वस्तुतः ना तो कुछ करता है, ना ही कुछ किए हुए में लिप्त होता है। जैसे आकाश सब और व्याप्त है लेकिन सूक्ष्म होने के कारण लिपायमान नहीं होता, वैसे ही आत्मा शरीर में सर्वत्र व्याप्त है लेकिन निर्गुण होने से देह के गुणों में लिपायमान नहीं होता। हे भारत, जैसे एक सूर्य समूचे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही एक आत्मा संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करता है, अर्थात चराचर जगत के सभी प्राणियों में आत्मा के कारण ही चेतनता है। इस तरह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के भेद और विकार युक्त प्रकृति से छूटने के साधन को जो लोग ज्ञान चक्षुओं द्वारा तत्व जान लेते हैं, वह लोग परब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय।